हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को उदित फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूल्य और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सम मस्ट नो ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन का पार्ट 2। तो आप लोग सोचते होंगे क्या है ये ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। जब हम लोग बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो डॉक्टर का चेम्बर होता है उस डॉक्टर के चेम्बर के बाहर बहुत कुछ डिग्री लिखा हुआ होता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा डॉक्टर के पास जाए, किस बीमारी के लिए। तो उसी के लिए है आज का वीडियो, जो आपको बताएंगे कि कौन सा बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर के पास हमें रेफर किया जाता है या फिर कौन सा डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। तो यदि आपको कोई भी डिजीज हुआ है, वो डिजीज को जांच करवाने के लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, उसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। इसका पार्ट 1 भी यूट्यूब में अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मेडिसिन मतलब ये जो डॉक्टर जो पढ़ते हैं मेडिसिन, इसका बहुत सारे ब्रांचेस है और सारे ब्रांचेस का फोकस अलग अलग है। जैसे कि अगर आपको कोई स्त्री रोग हुआ है तो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो आप कैसे समझेंगे कौन सा डॉक्टर कौन सा डिजीज के लिए है? तो इसीलिए है आज का वीडियो। और ये ब्रांचेस धीरे धीरे डेवलप होते होते एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस डेवलप किया है। और आज का दिन में ये बहुत सारे फील्ड्स मिला के ये मेडिसिन का फील्ड या फिर हेल्थ केयर को सस्टेन करते हैं। तो सबसे पहला ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी का वर्ड का मीनिंग है रिलेटेड टू लिवर। तो हिपैटो मतलब लीवर, लॉजी मतलब स्टडी। तो डॉक्टर्स या फिर सब्जेक्ट दैट डील्स विथ लिवर और लिवर डिसऑर्डर्स इज नोन एज हेपेटोलॉजी। और जो डॉक्टर इस फील्ड में है इसको हम बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। तो कौन कौन सा केसेस में हम लीवर डिजीज हुआ है हम समझेंगे। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है, पेट का राइट साइड में जस्ट बिलो द रिब केज के जस्ट नीचे अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको उल्टी सा आ रहा है, आपका बॉडी पीला हो गया है, आंख पीला हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लीवर डिजीज के लिए हम जाते हैं हेपेटोलॉजिस्ट के पास। हेपेटाइटिस मतलब कि जॉन्डिस। जब किसी को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस का सिम्टम्स मैंने एक वीडियो में बताया है, फिर भी इधर भी बता देती हूँ। जॉन्डिस में क्या होता है, सब कुछ पीला हो जाता है, यूरिन बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, जो स्टूल होता है वो पेल टाइप का हो जाता है, व्हाइट कलर का। और साथों साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा उल्टी आते हैं, डायरिया होते हैं, फीवर आते हैं। तो इस जॉन्डिस के टाइम पे हमको हेपेटोलॉजिस्ट को रेफर करना है। लिवर सिरोसिस, तो लिवर सिरोसिस क्या है, जब कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उसका फैटी लिवर हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस भी बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ अल्कोहल लेने से ही सिरोसिस होगा, विदाउट अल्कोहल लिवर सिरोसिस भी हो सकते हैं। और क्या है ये इवोल्यूशन ऑफ नेम, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। हिपैटो मतलब रिलेटेड टू लिवर, लॉजी मतलब स्टडी, सिग्निफाइंग द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो मतलब किडनी, नेफ्रो मतलब किडनी मतलब रिलेटेड टू किडनी, लॉजी मतलब साइंस। तो स्टडी एम्फसाइजिंग ऑन केयर ऑफ किडनी रिलेटेड इश्यूज, किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो ये नेफ्रोलॉजी का ही पार्ट है। और जो डॉक्टर्स इस फील्ड में हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कब हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब हमें कोई किडनी डिजीज हुआ है, जैसे कि किडनी फेलियर हुआ है, किडनी स्टोन्स हुआ है। तो किडनी का प्रॉब्लम जनरली हमको तब समझ में आता है जब बैक में पेन होता है, तो कमर के साइड पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका मतलब है किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी आप कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले या फिर हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले जनरल फिजिशियन को जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर जनरल फिजिशियन कॉन्टैक्ट टू नेफ्रोलॉजिस्ट ऐसा लिख दे तो घबराइए मत, मतलब आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम हुआ है इसलिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आपको जाने के लिए बोल रहे हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मीनिंग क्या है, ये ऑन्को जो वर्ड है, ये ऑन्को वर्ड का मीनिंग है रिलेटेड टू कैंसर, लॉजी मतलब रिलेटेड टू साइंस। तो ऑन्को मीन्स ट्यूमर और कैंसर, और लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और जो डॉक्टर इस फील्ड में एसोसिएटेड होता है उनको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट।
कब हमको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है? जब ट्यूमर हुआ है। ट्यूमर दो टाइप का हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इनमें से अगर बिनाइन ट्यूमर्स है कोई, तो आपको सर्जरी में रेफर किया जाएगा, और अगर आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए, और जो बिनाइन ट्यूमर है ये सर्जरी के लिए। तो ट्यूमर्स का जनरली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं। और केमोथेरेपी, केमोथेरेपी मतलब विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जब कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, जनरली कैंसर का ट्रीटमेंट केमोथेरेपी से होता है, केमिकल्स को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। केमिकल का मतलब इधर है ड्रग, तो केमिकल्स को बॉडी में दिया जाता है ताकि ये कैंसर सेल्स मर सके। तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अगर किसी को रेफर कर दिया जा रहा है, इसका मतलब है उनको कोई कैंसर है या फिर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब है रिलेटेड टू बोन्स, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर बोन रिलेटेड कंडीशंस। जो ऑस्टियोलॉजी का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इनको हम ऑस्टियोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं। तो कॉमन कंडीशंस जब ऑस्टियोलॉजी में रेफर किया जाएगा, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जैसे कि मायस्थेनिया ग्रेविस हुआ है, तो आपको ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाएगा, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास। ऑस्टियोलॉजिस्ट हम जनरली नहीं बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बोलते हैं। बोन फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, या फिर कोई ऐसा बीमारी जिसमें बोन्स डिग्रेड हो रहे, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सारी चीजों के लिए ऑस्टियोलॉजिस्ट को या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को रेफर किया जाता है। सर्जरी, सर्जरी का जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं सर्जन, मतलब वेरियस स्पेशलिस्ट। तो ये कब दिखाना पड़ता है हम लोगों को सर्जन के पास? सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर ट्रॉमा और डिजीज और कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट। तो सर्जरी वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है चेइरोजिया, मतलब चेइरोजिया या फिर चेइरोजिया, मतलब हैंड वर्क, रिफ्लेक्टिंग द मैनुअल स्किल्स, मतलब हाथों का स्किल होना चाहिए ये सर्जिकल प्रोसीजर्स डेवलप करने के लिए। कोई भी एडेनोमा, फिब्रोमा, उसके बाद एडेनोफिब्रोमा, बिनाइन ट्यूमर्स के लिए भी सर्जरी के पास रेफर किया जाता है। पैथोलॉजी, इनका डॉक्टर को बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ये वर्ड कहां से आया? पैथो मीन्स डिजीज, लॉजी मीन्स स्टडी या फिर हाईलाइटिंग द स्टडी ऑफ डिजीज थ्रू लेबोरेटरी एनालिसिस। तो कोई भी डिजीज को डायग्नाइज करने के लिए पैथोलॉजिस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि टिश्यू एग्जामिनेशन लाइक बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी या फिर डिजीज डायग्नोसिस, इन सारे चीजों के लिए पैथोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी वर्ड आया है एंडोक्राइन से। एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड्स या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का दो टाइप होता है, ये मानिए एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड है और ये दूसरा ग्लैंड है, तो इसको हम बोलते हैं डक्ट, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन है दूसरे ग्लैंड के पास पोर करेंगे, बट हॉर्मोन्स जो होता है ये अपना सिक्रेशन ऐसे ही ब्लड में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है, जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स विथ डक्ट्स। ठीक है, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हम हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए रेफर करेंगे, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम। और एंडोक्रिन मींस ग्लैंड दैट सिक्रेट्स हार्मोन्स, और लॉजी मींस स्टडी, इसके बारे में हमने पहले ही बोला। और डॉक्टर रिलेटेड टू एंडोक्रिनोलॉजी आर नोन एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजी, तो पल्मोनो वर्ड आया है लंग्स से। पल्मोनोलॉजिस्ट से वो डॉक्टर जो लंग्स का बीमारी का इलाज करते हैं, और लॉजी का मतलब साइंस है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया, या फिर स्टडी है। तो स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, और जो डॉक्टर्स इस डिसऑर्डर्स के लिए अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। तो कॉमन कंडीशंस जब हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो है लंग डिजीज, एस्थमा, एस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होता है, वेजिंग टाइप का साउंड आता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए या फिर सीओपीडी के लिए भी हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। र्यूमेटोलॉजी, तो ये र्यूमो
का मतलब है फ्लक्स या फिर डिस्चार्ज और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी एंड केयर ऑफ जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यूज के लिए हम जाते हैं र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास। र्यूमेटिक अर्थराइटिस, र्यूमेटिक डिजीज, लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इन सारे चीजों के लिए हम जाते हैं र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास। गेरियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक्स का डॉक्टर को हम बोलते हैं गेरियाट्रिशियंस। ये वर्ड गेरियाट्रिक आया है ओल्ड एज से। तो जो लोग बुढ़े हो जाते हैं और ओल्ड एज के कारण जो बीमारी होते हैं उनको हम बोलते हैं गेरियाट्रिक डिजीजेस। और ओल्डर एडल्ट्स का मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको हम बोलते हैं गेरियाट्रिशियंस। तो कौन सा कंडीशंस के लिए हम गेरियाट्रिक्स के पास जाते हैं? एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, डिमेंशिया मतलब भूल जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो ये सारे गेरियाट्रिक्स का पेशेंट है। गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, गायनेकोलॉजी का मतलब है रिलेटेड टू फीमेल डिजीज, ऑन्कोलॉजी मतलब रिलेटेड टू कैंसर। तो जो फीमेल कैंसर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जगह पे कैंसर हो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वर्वल कैंसर है, वजाइनल कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है, इन सारे चीजों के लिए हम जाते हैं गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। और गायनेकोलॉजी का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑन्कोलॉजी का मतलब है ट्रीटमेंट टू कैंसर। तो गायनेकोलॉजिकल कैंसर के लिए हम जाते हैं गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। और ये ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, इन सारे कैंसर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। नियोनेटोलॉजी, नियोनेट्स वर्ड से आया है ये नियोनेटोलॉजी। नियोनेटो मतलब न्यूबॉर्न, एम्फसाइजिंग स्पेशल केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स, स्पेशली प्रीमेच्योर और इल इन्फेंट्स। रोल ऑफ डॉक्टर्स क्या है? नियोनेटोलॉजिस्ट। कॉमन कंडीशन जब नियोनेटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, न्यूबॉर्न का कोई अगर प्रॉब्लम है, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है, या फिर वो बच्चा जॉन्डिस लेके पैदा हुआ है, बच्चा ठीक ठाक से सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस बंद नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम के लिए नियोनेटोलॉजिस्ट के पास हम लोग जाते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है इमरजेंसी मेडिसिन। जो डॉक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड है, इमरजेंसी फिजिशियंस। तो ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट जो होता है हॉस्पिटल का, उधर मिल जाएगा इमरजेंसी फिजिशियंस। कोई एक्सीडेंट केस, क्रिटिकल इलनेस, एक्यूट इंजरी जिसका इमीडिएट अटेंशन चाहिए, उन लोगों को हम इमरजेंसी मेडिसिन में रेफर करते हैं। ये इमरजेंसी मेडिसिन फोकस करते हैं ऑन मैनेजिंग एक्यूट मेडिकल कंडीशंस एंड इमरजेंसीज जिसका इमीडिएट मेडिकल अटेंशन का जरूरत है। तो कौन सा कंडीशन में हम देते हैं? ट्रॉमा मतलब कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, सुसाइड केस हो सकता है, क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, या फिर एक्यूट इंजरीज हो सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करते कि सारे ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन ये 2 पार्ट ऑफ वीडियो में कवर हो गए हैं। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का जरूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।